आइए आज हम उस मास की चर्चा करें जिसे स्वयं भगवान शिव ने पार्वती जी से कहते हुए अपने अत्यंत प्रिय होने की घोषणा की है। स्कंद पुराणांतर्गत श्रावण महात्म्य का यह श्लोक अत्यंत मननीय है। द्वादस्वपि मासेषु मासः श्रेष्ठतमः स्मृतः तव प्रीतिकरोत्यन्तं सिद्धिदः सर्वकर्मणाम् अन्यमासे कृतं कर्म तदेवास्मिन् कृतं यदि स्यादनन्तफलं देवं तन्मासं वक्तुमर्हसि। 12 मासों में यह मास सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह मुझे अत्यंत प्रिय है और समस्त कर्मों की सिद्धि देने वाला है। अन्य किसी मास में किया गया जो कर्म साधारण फल देता है, वही कर्म यदि इस मास में किया जाए तो आनंद फल देने वाला हो जाता है। अब यहां सहज ही प्रश्न उठता है कि समय तो एक सा ही प्रवाहित होता है, तो फिर एक ही कर्म का फल एक मास में साधारण और दूसरे मास में अनंत कैसे हो सकता है? इसे समझने के लिए हमें आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक इन तीनों दृष्टियों से अवलोकन करना होगा। आदि भौतिक दृष्टि से देखें तो वर्षा ऋतु में समस्त सृष्टि, वनस्पति, नदी, पृथ्वी नवजीवन से आप्लावित होती है। वातावरण में आर्द्रता और शीतलता के कारण मनुष्य की ग्राह्यता, उसकी अवशोषण क्षमता अन्य ऋतुओं की अपेक्षा भिन्न हो जाती है। आधिदैविक दृष्टि से यह वह काल है जब सूर्य का उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर संक्रमण अपने विशेष चरण में होता है। चंद्रमा और श्रवण नक्षत्र का विशिष्ट योग बनता है, जिससे इस मास का नाम ही श्रावण पड़ा है। जैसा कि आगे आप स्पष्ट श्रवण करेंगे, श्रवणं च पौर्णमास्यां ततोपि श्रावण स्मृतः यश्च श्रवण मात्रेण सिद्धिदः श्रावणोक्ततः। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र के योग से तथा श्रवण मात्र से ही सिद्धि प्रदान करने के कारण इस मास का नाम श्रावण पड़ा। और आध्यात्मिक दृष्टि यहीं से खुलती है। यह मास केवल कालगणना का एक खंड नहीं है, अभी तो स्वयं श्रवण शब्द की साधना का प्रतीक है। अद्वैत वेदांत की परंपरा में श्रवण, मनन और निधिध्यासन, यह त्रिविध साधना ही जीव को ब्रह्म के साक्षात्कार तक ले जाती है। श्रवण का अर्थ केवल कानों से सुनना नहीं है, अपितु गुरु मुख से महावाक्य को ग्रहण करना है। मनन का अर्थ है उस श्रुत ज्ञान पर युक्ति पूर्वक चिंतन करना, जब तक संशय शेष ना रहे। और निधिध्यासन का अर्थ है उस निश्चित ज्ञान को निरंतर ध्यान द्वारा स्वानुभूति में परिणत करना। श्रावण मास इसी त्रिविध प्रक्रिया का प्रतीक बनकर आता है, जहां बाह्य श्रवण अंततः आत्मश्रवण में, तत्वमसि के साक्षात्कार में परिणत होने का अवसर देता है। इसीलिए इस मास में किया गया कर्म अनंत फल देने वाला कहा गया है, क्योंकि यह मास स्वयं जीव और ब्रह्म के ऐक्य की ओर उन्मुख करने वाला कालखंड है। अब आते हैं कोटिलिंग पूजन की उस गूढ़ व्याख्या पर, जो स्थूल दृष्टि से
देखने वाले को केवल बाह्य कर्मकांड प्रतीत होती है। कोटिफलैश्च धान्यैश्च तुलसी मंजरी दलै बिल्वपत्रैर्लक्ष्य पूजां शंकरश्च समाचरेत्। पुष्प, फल, धान्य, तुलसी, मंजरी युक्त दल तथा बिल्व पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करे, कोटिलिंग आदि का निर्माण और अर्चन करे। यहां लिंग शब्द को यदि केवल मृत्तिका या पाषाण की प्रतिमा तक सीमित कर दिया जाए तो इसका गंभीरतम अभिप्राय मुक्त हो जाता है। वेदांत सार के अनुसार लिंग शरीर एक सूक्ष्म शरीर है जो 17 तत्वों से निर्मित है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, यही पिंड देह वह सूक्ष्म संरचना है जो स्थूल शरीर के भीतर रहकर समस्त अनुभव, वासना और संस्कारों को धारण करती है। और यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे के सिद्धांतानुसार जो कुछ इस पिंड में विद्यमान है वही ब्रह्मांडों में भी व्याप्त है। अतः शिवलिंग का निर्माण और पूजन वस्तुतः अपने ही सूक्ष्म लिंग शरीर के परिशोधन की, उसे मलिनता से मुक्त कर शिव चेतना में विलीन करने की एक साधना है। कोटि लिंगों का निर्माण प्रतीकात्मक रूप से उन असंख्य वासनाओं, संस्कारों और वृत्तियों के शोधन का सूचक है जो जीव के चित्त में संचित रहती है। इसीलिए कहा गया है एकैकस्यापि लिंगस्य किं पुनः कोटि संख्यया। यदि सामर्थ्य न हो तो एक लिंग के निर्माण से भी अशक्तौ लक्षकं कुर्यात् सहस्रम अथवा शतम एकस्यापि ही लिंगस्य कारणान् मम सन्निधि। अर्थात एक ही लिंग के निर्माण से जीव को शिव की सन्निधि प्राप्त होती है। यह स्पष्ट करता है कि संख्या गौण है, भाव और शोधन प्रक्रिया की सच्चाई मुख्य है। अब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचें, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर चले तो श्लोक में नक्तप्रत का विधान है। कुर्यान् नक्तप्रतं योगिन श्रवणे नियतो नरः रुद्राभिषेकं कुर्यात् मासमात्रं दिने दिने। श्रावण मास में नियम पूर्वक रहकर मनुष्य सायंकाल भोजन करे, प्रतिदिन 1 मास तक रुद्राभिषेक करे। यहां संयम का जो विधान है वह इंद्रिय निग्रह का प्रत्यक्ष अभ्यास है। जब साधक अपने आहार, अपनी दिनचर्या और अपनी इंद्रियों की चंचलता पर संयम स्थापित करता है तो उसका चित्त स्वाभाविक रूप से स्थिरता की ओर उन्मुख होता है। आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में इसे ही अवधान या माइंडफुलनेस कहा जाता है। प्रत्येक क्रिया को सजगता पूर्वक बिना प्रमाद के संपन्न करना, नियमित रुद्राभिषेक, नियत समय पर भोजन, प्रतिदिन की साधना, यह सब मिलकर चित्त को एक अनुशासित लय में बांधते हैं जिससे मन की चंचलता क्षीण होकर एकाग्रता का उदय होता है। और जहां चित्त की चंचलता क्षीण होती है वहीं आत्म साक्षात्कार की भूमिका तैयार होती है, आत्म साक्षात्कार होती है। अब वैज्ञानिक एवं जैविक आधार पर विचार करते हैं। वर्षा ऋतु में जिसे श्रावण मास प्रतिनिधित्व करता है, मनुष्य की जठराग्नि स्वाभाविक रूप से मंद हो जाती है। आर्द्र वातावरण और शीतल जलवायु
के कारण पाचन शक्ति क्षीण रहती है। इसीलिए नक्त व्रत का विधान अर्थात दिन में एक बार सायंकाल भोजन करना वस्तुतः शरीर की उस अवस्था के अनुकूल एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। इसे आधुनिक आहार विज्ञान की भाषा में इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है, जिसमें दीर्घ उपवास काल के दौरान शरीर की कोशिकाएं ऑटोफेजी की प्रक्रिया द्वारा अपनी ही क्षतिग्रस्त संरचनाओं का शोधन करती है। यह ठीक वही प्रक्रिया है जो लिंग शरीर के शोधन के आध्यात्मिक रूपक के समानांतर स्थूल शरीर के स्तर पर घटित होती है। इसके साथ ही सर्कैडियन रिदम की दृष्टि से भी सायंकालीन भोजन और नियमित दिनचर्या शरीर की आंतरिक जैविक घड़ी को संतुलित करती है। वर्षा ऋतु में आकाश प्रायः मेघाच्छन्न रहता है, सूर्य का प्रकाश मंद रहता है, जिससे वातावरण में एक स्वाभाविक शांति और अंतर्मुखता उत्पन्न होती है। यही बाह्य शांति मस्तिष्क तरंगों को भी प्रभावित करती है। ध्यान और जप की क्रिया अल्फा तथा थीटा तरंगों को प्रबल करती है, जो चित्त की गहन शांति और सृजनात्मक अंतर्दृष्टि की व्यवस्था है। इस प्रकार श्रावण मास की समस्त साधना विधि उस काल की जैविक और पर्यावरणीय अवस्था के साथ पूर्णतः संगत है। यह किसी आकस्मिक विधान का परिणाम नहीं है, अपितु ऋषियों की गहन प्रकृति दृष्टि का प्रतिफल है ये। अब अंतिम किंतु अत्यंत गंभीर विषय वंध्य व्रत के वर्जन की ओर आते हैं। श्लोक चेतावनी देता है, अस्मिन् मासे चैकदिनं यो वन्ध्यं तततोऽन्ययेत् स याति नरकं घोरं यावद्धूत संप्लवम्। जो इस मास में एक भी दिन को व्रत से रहित निष्फल करके बिता दे, वह घोर नरक को प्राप्त होता है। जब तक प्रलय काल न आए, यह श्लोक भयोत्पादक प्रतीत होता है, किंतु इसका मनोवैज्ञानिक तात्पर्य अत्यंत सारगर्भित है। वंध्य अर्थात निष्फल दिन वस्तुतः प्रमाद का प्रतीक है। वह मानसिक शैथिल्य, वह आलस्य जो साधक को अनुशासन से विचलित कर देता है। किसी भी साधना की सबसे बड़ी शत्रु निरंतरता का भंग होना है। एक दिन का प्रमाद, एक दिन की शिथिलता संस्कार बनकर पुनः प्रमाद को आमंत्रित करती है, और यही श्रृंखला साधक को उसके लक्ष्य से भटका देती है। नरक यहां किसी बाह्य लोक विशेष का वर्णन मात्र नहीं है, अपितु उस चित्त दशा का प्रतीक है जो प्रमाद के कारण अपनी ही संभावनाओं में बंधी रह जाती है। इसीलिए आगे कहा गया है, यथायम में प्रियो मासस तथा किंचिन्न में प्रियम काम्यश्च फलदश्चायम निकामस्य तु मोक्षदः। जो सकाम भाव से साधना करता है उसे यह मास काम्य फल देता है, अवश्य देता है, और जो निष्काम भाव से करता है उसे यह मोक्ष प्रदान करता है। यहां स्पष्ट है कि फल की प्रकृति साधक की भावना पर निर्भर है, किंतु दोनों ही स्थितियों में अनुशासन और निरंतरता अनिवार्य शर्त है। इसी क्रम में रविवार को सूर्य व्रत, सोमवार को शिव पूजा और नक्त भोजन
का विधान, रवो रविव्रतम सोमे मत पूजा मत भोजनम, साधक के सप्ताह को भी एक लयबद्ध साधना चक्र में बांध देता है, जिससे प्रत्येक दिन का महत्व और उद्देश्य सुनिश्चित रहता है। अंत में यह स्मरण रखने योग्य है कि महात्म्यम कोटिलिंगानां पुण्यं वक्तुं न शक्यते। कोटिलिंगों के महात्मा का पुण्य कहा ही नहीं जा सकता है, नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह अनुभव गम्य है, शब्द गम्य नहीं है। जो साधक इस मास में संयम, श्रवण, मनन, निधिध्यासन की त्रिविध साधना, इंद्रिय निग्रह और निरंतरता का पालन करता है, वह न केवल अपने स्थूल शरीर की जठराग्नि और जैविक लय को संतुलित करता है, अपितु अपने सूक्ष्म लिंग शरीर का भी शोधन करता है। और केवल करता नहीं, शोधन करता हुआ क्रमशः उस अद्वैत अवस्था की ओर अग्रसर होता है जहां जीव और शिव का भेद विलीन हो जाता है। यही श्रवण मास, श्रवण पुण्यकारी, श्रवण से ही जो पुण्य प्रदान करने वाला श्रावण मास है, श्रावण मास की वास्तविक सार्थकता है। सर्वापत्ति क्षयकरम सर्व संपत् प्रवर्धनम, समस्त आपत्तियों का क्षय करने वाला है और समस्त संपदाओं की वृद्धि करने वाला है। यह मास बाह्य कर्मकांड से आरंभ होकर अंततः आंतरिक शिवत्व के साक्षात्कार तक ले जाने वाला एक संपूर्ण साधना मार्ग है। इसीलिए इस मास को अवश्य ही, इस मास के जो नियम हैं, इस मास में जो कम से कम सोमवार को, मंडे को रुद्राभिषेक आदि कर्म, भगवान शिव का पूजन, भगवान शिव के प्रति समर्पित जो यह मास है, उसे बिल्कुल समर्पित भाव से सेवन करना चाहिए।